सभी को बाल हिंदी ज्ञान में स्वागत है। आज हम 8th क्लास सेकंड लैंग्वेज पाठ 9 मैं सिनेमा हूँ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले चलिए नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहले प्रश्न में यहाँ पूछा जा रहा है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि चित्र में बच्चे, अध्यापक और दर्शक दिखाई दे रहे हैं। विश्व साक्षरता दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है। आज क्या है इसमें? तो विश्व साक्षरता दिवस यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वे क्या क्या कर रहे हैं। अब इसमें ये पूछा जा रहा है ये विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है सब देख रहे हैं। अध्यापक गण निरीक्षण कर रहे हैं। अब तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें नाटक में क्या बताया जा रहा है। अब तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाटक में क्या बताया जा रहा होगा। तो तीसरे प्रश्न में नाटक में ये बताया जा रहा है कि साक्षरता क्या है, उसकी महत्व बताया जा रहा है। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। यहाँ पर सिनेमा जो हम देखते हैं, सिनेमा जो बने थे उसके बारे में हम मालूम करते हैं। सिनेमा और बच्चों। प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हो? मुझे नहीं पहचाना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सिनेमा जो बच्चे देख रहे हैं, ये सिनेमा बच्चे से पूछ रहे हैं, ये बच्चों मैं कौन हूँ? तुम जो हमें देख रहे हो सो क्या तुम हमें पहचाना? मैं कौन हूँ? सिनेमा अपनी आत्मकथा से बता रहा है। इस लेसन में मैं सिनेमा हूँ नामक पाठ के माध्यम से ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रोजेक्टर से मैं चलता हूँ, पर्दे पर मैं दिखता हूँ, मनोरंजन सबका करता हूँ, जल्दी बताओ कौन हूँ मैं। अब सिनेमा यहाँ पे बता रहा है मैं प्रोजेक्टर से चलता हूँ। सिनेमा हम कहाँ पे देखते हैं? तो पर्दे पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं। इससे हमें मन लगता है, हम मनोरंजन करते हैं। मेरा जन्म सिनेमा कहते हैं जो मैं सबका मनोरंजन करता हूँ। अब मेरा जन्म कहाँ हुआ है वे हम आगे बताते हैं। शाबाश, तुमने सही बताया, मैं सिनेमा हूँ। तुम सभी को मुझे देखना अच्छा लगता है ना? मुझे भी तुमसे मुलाकात करना अच्छा लगता है। छुट्टी के समय में मुझे देखने के लिए उत्सुक रहते हो ना? मुझे भी तुम्हें आनंदित करना अच्छा लगता है। अब सिनेमा बोलते हैं जो कह रहे हैं बच्चे को, जो शाबाश, तुम मेरे देखने के लिए जो उत्सुक रहते हो
मेरे से मिलने के लिए, मुलाकात मेरे से करने के लिए। मैं भी तुम्हें छुट्टी के समय में देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूँ, उत्साहित रहती हूँ। मुझे भी बहुत आनंद मिलता है जो हम तुम्हें देखें। मेरा जन्म विदेश में हुआ, किंतु भारत में मुझे लाने का श्रेय मेरे पितामह दादा साहेब फाल्के को जाता है। सन 1913 में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के नाम से मुझे आपके सामने लाया। देश विदेश के समाचार पत्रों में मेरे लाडले दादा साहेब फाल्के की खूब प्रशंसा की गई है मेरी। अब सिनेमा कह रहे हैं जो मेरा जन्म 1913 में हुआ था विदेश में, किंतु मैं भारत में कब आए, तो भारत में से मेरे पितामह जो थे दादा साहब, वे सबसे पहले भारत में राजा हरिश्चंद्र के नाम से सिनेमा शुरू किए थे। मैं राजा हरिश्चंद्र के नाम से सबसे पहले सबके सामने भारत में आए। देश विदेश में तो मैं समाचार पत्रों में मेरे लाडले दादा साहब फाल्के मेरी खूब प्रशंसा करते थे। राजा हरिश्चंद्र नाम से मेरा निर्माता मनुष्य की है, उसी ने मुझे में सभी भाव कर दिया। मुझे बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है। मेरा जो सिनेमा जो बनाए हैं, इसमें बहुत सारे लोग का योगदान है, सब मिलके बनाए हैं। खुशी का ठिकाना न रहा, उन्होंने मेरा भविष्य उज्जवल कर दिया। अब मैं इतनी खुश हूँ जो ठिकाना नहीं है, मैं बता नहीं सकते हैं जो मैं कितने प्रसन्न हूँ। मेरा भविष्य जो है सो वे उजाला कर दिए हैं। अब कहानीकार एक अच्छी कहानी लिखता है और निर्माता उस कहानी को क्या कहते हैं, खरीदते हैं। निर्माता मुझे बनाने से लेकर सिनेमा घरों तक पहुंचाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जो कुछ भी करते हैं सो कोई कहानी लिखते हैं, कोई निर्माता रहते हैं, कोई हमको सिनेमा घर तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। मेरी कितनी भी प्रशंसा क्यों न करे, किंतु मेरा निर्माता तो मनुष्य ही है। उसी ने मुझे निर्जीव से सजीव बनाया। कभी मैं मूक था तो उसने बोलने की क्षमता भर दी, रंग भर दिए, मेरे जीवन में बसंत भर दिया। अब मैं कितना भी अपना प्रशंसा क्यों न कर ले, जो मैं मनोरंजन करते हैं, पर मेरे निर्माता मनुष्य ही हैं। वही मुझे निर्जीव यानी सिनेमा पहले नहीं थे, अभी मनुष्य बनाए तो उसमें भी मनुष्य रहते हैं, तो वे निर्जीव से सजीव बना दिया। अब जैसे मैं संगीत रहता है, उसमें गाना रहता है, तो वे पहले मूक था, अब वे बोलते हैं। जो हम गाना सुनते हैं सिनेमा में, क्षमता में सारा क्षमता जो है सो सारा कुछ मनुष्य ही करता है। मेरे जीवन में बसंत के जैसे जो है सो मनुष्य रंग भर दिए हैं। मुझ में सभी भाव देखने को मिलते हैं। मुझ में हास्य है तो दुख भी है, मुझ में कल्पना है तो प्रेरणा भी है, किंतु मुझे बनाने में कई लोगों का योगदान है। अब मेरे जो भाव देखते हैं, जो मैं सही भी रहते हैं, अच्छा भी रहता है, तो हमसे दुख भी होता है। मुझ में जो कल्पना में करते हैं वे प्रेरणा भी है, तो मुझे बनाने में कई लोगों का योगदान भी है। मेरा कहानीकार एक अच्छी कहानी लिखता है, निर्माता उस कहानी को खरीद लेता है, फिर निर्माता मुझे बनाने से लेकर सिनेमा घरों तक पहुंचाने वाला
महत्वपूर्ण काम करता है। निर्माता अपने इस काम को पूरा करने वाले के लिए निर्देशक की सहायता लेता है और निर्माता जो इसका रहता है वे अपना काम पूरा करने के लिए जिसका उसमें निर्देशक रहता है उसका सहायता लेता है। वास्तव में मेरा केंद्र बिंदु तो निर्देशक ही है, वह मेरे निर्माण से जुड़े सभी लोगों जैसे नायक, नायिका, पात्र, संगीत निर्देशक, कथाकार, संवाद लेखक, कैमरामैन आदि को एक सूत्र में बांधकर मुझे साकार रूप देता है। अब मेरे जो है निर्माता ही है सब कुछ, हमको जो कुछ भी बनाता है, जैसे नायक है, नायिका है, संगीतकार है, निर्देशक है, जो कथाकार है, जो संवाद लेखक है, जो कैमरामैन है, वे सब मिल के यानी एक सूत्र में सब मिल जाते हैं और मुझे साकार का रूप देते हैं। मुझे बनाने में हजारों लोगों की मेहनत लगती है, मुझसे उनकी जीविका चलती है। जो सिनेमा बनाते हैं या जो संगीतकार रहते हैं, जो ये पाठ करते हैं, उनको जीविका यानी सबकी मेहनत से उन्हें फल मिलती है, उनको पेमेंट होती है, पैसा मिलती है, जिससे उनका जीवन उजाला होता है, जीविका चलाते हैं अपनी। उनकी मेहनत पर ही मेरा भविष्य निर्भर करता है। अब उन्हें जैसे मेहनत करते हैं, मेरा भविष्य भी उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, मेरी एक ही इच्छा है, वह है सबको खुश देखना। अब मेरा एक इच्छा है जो मैं आप लोगों को खुश देखना चाहते हैं। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों भी है, उसी तरह मेरे अच्छे और बुरे दोनों रूप हैं। बच्चों, दुनिया में जो है सो अच्छाई और बुराई दोनों है और मेरा वे दोनों रूप है। मेरा निवेदन है कि मेरी अच्छाई को स्वीकार करो और मुझे सिनेमा घरों में ही देखो। ये बच्चों, प्यारे बच्चों, मुझ में जो अच्छाई है उसे तुम अपनाओ, स्वीकार करो और मुझे सिनेमा घर में ही देखो। आजकल कुछ लोग मेरा पायरेटेड चोरी की हुई फिल्में रूप दिखा रहे हैं, मुझे इस तरह से बिल्कुल ना देखो। और जो चोरी किया हुआ रहता है पायरेटेड, वे तुम नहीं देखो, हमें सिनेमा घर में ही देखो, ये हमको पसंद नहीं है। इस तरह देखना या दिखाना दोनों कानूनन अपराध है, ये देखना भी और दिखाना भी। इसीलिए पायरेसी चोरी की हुई सीडी न तो खरीदो और न ही बेचो। ये जो चोरी किया हुआ जो सीडी रहता है या बना हुआ कैसेट रहता है चोरी का, उसे तुम नहीं खरीदो, नहीं देखो। बच्चों, तुम मुझे उतना ही देखो जितने से तुम्हें आनंद मिले। बच्चों, तुम ज़्यादा मत देखो, हमको उतना देखो जिससे तुमको आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात अवश्य मानोगे। अब ऐसा कह के सिनेमा बच्चों को कहता है, जो तुम मेरा बात अवश्य मानोगे। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं तुम मेरा बात नहीं काटोगे और तुम कम देखोगे। पायरेट फिल्म देखना और दिखाना दोनों क्या है, कानूनन अपराध है, इसे बढ़ावा न दे। इस तरह सिनेमा बच्चों को खुश करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।